अरुण जी, क्या लगता है कि हमें कहाँ से जाना चाहिए? भाई साहब ये देखते हैं इस वाले रास्ते से, ये पगडंडी पकड़ लेते हैं, है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ तो कुछ दिखाई तो पड़ नहीं रहा है। फिर भी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम काफ़ी सारे लोग हैं और यहाँ थोड़ा सा डर का माहौल बन गया है और मेरे साथ भागो। तो दोस्तों, हम सभी लोग रास्ता भटक गए हैं और अभी हम जिस रास्ते से आए हैं तो उस रास्ते पे आने के बाद भी हमें यहाँ से ये रास्ता बंद मिला है और अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय व्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ दिल्ली के एक फॉरेस्ट में। इस फॉरेस्ट में मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं। तो मैं अभी वन बाय वन सब लोगों से आपको मिलवाऊंगा और चलते हैं। आज यहाँ इस फॉरेस्ट के अंदर एक महल है, भूली भटियारी नाम से, और ये भी एक फेमस एक जगह है दिल्ली की। तो मैं आज वहाँ आपको लेके चलता हूँ उस जंगल में। तो चलते हैं भूली भटियारी में। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये रास्ता, और मेरे साथ जो लोग आए हुए हैं उन्होंने अभी तय किया है कि हम आगे नहीं जाएंगे और मजबूरन मुझे ये रास्ता मतलब इसको हम स्टॉप कर रहे हैं और कोशिश करेंगे किसी नेक्स्ट जगह से जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही पूरा का पूरा एकदम घनघोर है और पूरा लोगों ने जो मेरे साथ हैं उन लोगों ने कहा है कि हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तो मुझे मतलब सबकी बात माननी पड़ रही है और हमने तय किया है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। एक और रास्ता है भूली भटियारी तक जाने का, तो हम उस रास्ते को तय करेंगे। उस रास्ते से जाने के लिए हमने प्लान किया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं और मैं अभी आप लोगों को उनसे मिलवाता हूँ वन बाय वन करके। मेरे साथ हैं अरुण जी, हाय, और हेलो, दीपिका, आकांक्षा, टीना, भारती जी और स्नेहा। हेलो। तो हम सभी लोग हैं जो आज हमने प्लान किया था कि हम भूली भटियारी जाएंगे, लेकिन आगे का व्यू देखकर ही इन लोगों ने कहा कि हम लोग नहीं जाएंगे आगे, क्योंकि बताया गया है कि यहाँ इस जंगल में इस टाइम बरसात का माहौल चल रहा है, मौसम चल रहा है, तो यहाँ सांप बहुत निकल रहे हैं। तो इसलिए सब लोगों ने फैसला किया कि हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। इसका एक और रास्ता है दूसरा, मतलब भूली भटियारी तक पहुँचने के लिए। तो हमने तय किया है कि हम लोग वहाँ से जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लोकेशन पे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम काफ़ी सारे लोग हैं और यहाँ थोड़ा सा डर का माहौल बन गया है और मेरे साथ भागो। इन लोगों को बहुत ही डर लग रहा है, तो इन्होंने यहाँ से भागने का प्लान कर लिया है। तो दोस्तों, हम सभी लोग रास्ता भटक गए हैं और अभी हम जिस रास्ते से आए हैं तो उस रास्ते पे आने के बाद भी हमें यहाँ से ये रास्ता बंद मिला है और अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से जाएं। इस फॉरेस्ट से निकलने के लिए यही एक रास्ता था और ये भी ब्लॉक है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सभी लोग डरे हुए हैं। तो अब हम तय कर रहे हैं कि दूसरा रास्ता ढूंढें यहाँ से निकलने के लिए और देखते हैं कि कौन सा रास्ता हमें लेके जाएगा फॉरेस्ट से बाहर। तो मैं बहुत देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस रास्ते से हम जाएं। अरुण जी, क्या लगता है कि हमें कहाँ से जाना चाहिए? भाई साहब ये देखते हैं इस वाले रास्ते से, ये पगडंडी पकड़ लेते हैं, है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ तो कुछ दिखाई तो पड़ नहीं रहा है। फिर भी यही देखिए, मुझे अभी अरुण जी ने एक रास्ता दिखाया है पगडंडी बनी हुई है और मुझे लगता है कि शायद यहाँ से कोई रास्ता हमें मिल जाए। देखते हैं कि ये रास्ता हमें कहाँ लेके जाता है। चलिए, तो सभी लोग मेरे साथ हैं और यहाँ रास्ता वैसे दिखाई तो पड़ नहीं रहा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं यहाँ से निकलने के लिए कि ये रास्ता हमें कहाँ लेके चलता है। दोस्तों देखो, मैं इस जंगल की आपको एक छोटी सी एक खाई दिखाना चाहता हूँ। जैसे आपने सुना होगा जंगल में जो खाई होती है, ये देखिए। अभी मैं दिखाता हूँ खाई आपको। वो सुना होगा ना आपने फिल्मों में, जो दलदल जैसे बन जाती है, तो ये वही दलदल है। अगर इसमें कोई बंदा गिरा तो उसको यहाँ दूर दूर तक बचाने वाला भी नहीं है।
दोस्तों हम लोग दूसरे रास्ते से आए हैं और ये रास्ता बहुत हद तक ठीक है। यहाँ कुछ लोग हमें दिखाई भी दे रहे हैं सिगरेट में काम खराब करवा दे। और ये रास्ता भी ठीक है, लेकिन अब ये रास्ता जो है जंगल से थोड़ा सा अलग हो गया है और ये एक तरह का पार्क है। जंगल को हम बहुत दूर छोड़ा है क्योंकि वहाँ तो बहुत ही डर महसूस हो रहा था। ये बहुत डर रही थी, हद से ज्यादा डर रही थी, पता नहीं क्या इनके चिपट गया भूत। तो दोस्तों अब हमने दूसरा रास्ता लिया है और ये थोड़ा सा जंगल से हटके है और ये पार्क की तरह मतलब उसको बना दिया गया है इसी जंगल के अंदर और भूली भटियारी पार्क के नाम से जाना जाता है। और अभी हम लोग चल रहे हैं भूली भटियारी की ओर। मौसम बहुत ही खुशनुमा हो गया है। कहाँ है? ये देखिए मेरे सामने कहाँ गए, कहाँ है? देखो हमें मोर दिखाई पड़ रहे हैं, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहे हो तो देखिए पहाड़ के पीछे छुपे हैं। तो ये सब भी कभी एक जंगल का ही मतलब हिस्सा था, लेकिन इसको अब एक पार्क के रूप में मतलब बना दिया है। तो और इस पार्क का नाम भी भूली भटियारी के नाम से ही रखा गया है। काफ़ी लोग मेरे पीछे हैं और आगे भी है अरुण जी, टीना। चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई। तो दोस्तों भूली भटियारी जो महल है उसका कुछ हिस्सा यहाँ से दिखना शुरू हुआ है। ये देखिए महल के बैक साइड का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है और अभी हम चलते हैं आगे की ओर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं भूली भटियारी, जो एक महल है। ये देखिए ये है वो महल जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है भूली भटियारी। बताते हैं ये एक राजा रानी का कभी कोई महल बताते हैं इसको, लेकिन इसको
बंद कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको लॉक कर दिया गया है। अब आपको दिख रहा होगा, तो देखिए इसको बंद कर दिया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ राजा रानी का जो तालाब यहाँ है बताया जाता है, तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं राजा रानी का तालाब देखने के लिए। दिख रहा है ये लोग, तो बहुत ही पूरा ये बताया जाता है राजा रानी का तालाब, ऐसा कुछ बोलते हैं। वो आगे है। तो दोस्तों वैसे तो यहाँ और भी कुछ है देखने के लिए, लेकिन अभी जो मेरे साथ लोग हैं उन्होंने वापस चलने के लिए कह दिया है, तो मुझे ये ब्लॉग यहीं समाप्त करना होगा और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।